श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। कह रहे हैं आगे की कड़ी की गाथा जोड़ रहा हूँ कि जैसे प्रलय काल के अंत में चारों ओर जल ही जल हो जाता है, उसी भांति चारों ओर से सेनाएं बाहर निकलने लगी। सारी रणभूमि मुर्दों की ढेर से पट गई। जहां तहां खून की नदियां बह रही थी। सब और घायल योद्धाओं की चित्कार सुनाई दे रही थी। श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि श्री राम, कितना कहा जाए, आकाश पर्वत के भीतर घनघोर अंधकार फैल गया। ऐसा लगता था मानो काली घटा छा गई है। धीरे धीरे नीरवता छा गई, अंधकार का संचार हो गया। संपूर्ण दिशाओं में लोगों की आंख निद्रा से बंद हो गई। उस समय लीला का पति कुछ खिन्न चित्त से होकर के चंद्रमा के समान श्वेत और शीतल बिस्तर पर पल भर में ही उसे निद्राधीन हो गई। तत्पश्चात वो दोनों ललनाएं युद्ध रूपी आकाश को छोड़ करके राजमहल की खिड़कियों के छेद से अंदर घुस गई। जैसे वायु की दो रेखाएं अधकिले कमल में प्रविष्ट हो जाती हैं। श्री राम जी ने पूछा, विद्वान वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रभो, ये इतना बड़ा स्थूल शरीर के समान सूक्ष्म छेद की राह से किस प्रकार उस घर में दोनों प्रविष्ट हुई? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जिस पुरुष ने पहले दीर्घ काल तक अनुभव किया हो कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन, मैं आत्मा हूं, अतः सभी स्थानों में वो आ जा सकता है। उसे कहीं भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वो उसी चेतन का अंश है जो सर्वत्र जाने में सफल है। जिसकी आकृति स्वप्नगत पुरुष या संकल्पित पुरुषों के समान है, आकाश मार्ग ही जिसका आकार है, अर्थात जो वास्तव में जो स्थूल आकार से रहित है, भला उसे कौन रोक सकता है? जीव जहां मरता है उसी स्थान पर शीघ्र दूसरी शरीर को देखता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तरह आकाश रूपी जीव देह आदि को ही आत्मा समझ करके निर्मल चिन्मय आकाश में ही मैं हूं, ये जगत है, ये आकाश रूप भ्रम का अनुभव करता है। इस जगत रूपी भ्रम में देवताओं, अमरावती आदि श्रेष्ठ नगर, मेरु आदि पर्वतों, सूर्य, चंद्रमा और तारा समूह के कारण अपूर्व सौंदर्य प्रतीत होता है। इस भ्रम रूपी वृक्ष के खोखले में जरा मृत्यु व्याकुलता था, नाना प्रकार के आदि व्याधियां ठूस ठूस करके भरी हुई है। इसमें अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति, अनिष्ट वस्तु के निवारण के लिए भी स्थूल सूक्ष्म चर अचर सभी प्राणियों का उद्योगशील है तथा भ्रम रूपी प्रपंच समुद्र, पर्वत, नदी, उसके अधिपति, दिन रात, कल्प, क्षण और प्रलय इस सबसे युक्त है। श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं, श्री राम, इस प्रकार से यद्यपि ये विश्व दिखाई देता है, स्थूल एवं स्थिर दिखाई देता है, तथापि मनन करने पर मन के संकल्प के सिवा और कुछ नहीं है। मनन करने पर यह अस्थिर ही सिद्ध होता है। तुम इस समय मन के अपने कल्पना के अनुसार इस स्वरूप पर विचार करो। जो चेतन आकाश रूप परमात्मा है वो ही मन कहा गया है और चेतन रूप आत्मा रूप ही परमात्मा का असत्य अनादि माया आकाश में या सूक्ष्म कार रूप में चिता आकाश में जो है वही नाम रूप से नाना भाव को होने वाले जगत कहा गया है। लीला और सरस्वती दोनों निष्पाप परमात्मा के तुल्य विशिष्ट एवं चिदाकाश के रूप में इस समय दिखाई दे रही है, इसलिए उस खिड़की के छेद से अंदर प्रविष्ट कर गई। मेरे मित्रों, बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।